ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभु। जय भोलेनाथ। आज हम बात करेंगे दोस्तों पशुपतिनाथ मंदिर। विश्व में दो पशुपतिनाथ मंदिर प्रसिद्ध है। एक है नेपाल के काठमांडू में और दूसरा है भारत के मंदसौर का। दोनों ही मंदिर में मूर्तियां समान आकृति वाली है। नेपाल का मंदिर बागमती नदी के किनारे काठमांडू में स्थित है और इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यह मंदिर भव्य है और यहाँ पर देश विदेश से पर्यटक आते हैं। हालांकि सिर्फ हिंदू को ही अंदर जाने की अनुमति है। जो गैर हिंदू होते हैं उन्हें बाहर से ही देखने का मौका मिलता है, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाता। अब आइए जानते हैं पशुपति का अर्थ। पशु अर्थात जीव या प्राणी भी कह सकते हैं और पति का अर्थ होता है स्वामी या नाथ भी कह सकते हैं। अब इसका अर्थ ये है कि मालिक या भगवान, संसार के समस्त जीवों के स्वामी या भगवान हैं, जिन्हें हम पशुपतिनाथ कहते हैं। दूसरे अर्थों में पशुपतिनाथ का अर्थ है जीवन का मालिक। अब इस मंदिर के इतिहास के बारे में भी हम जानेंगे। माना जाता है कि यह लिंग वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था। पशुपति काठमांडू घाटी के प्राचीन शासकों के अधिष्ठाता का देवता भी रहे हैं। पाशुपत संप्रदाय के इस मंदिर के निर्माण का कोई प्रमाणित इतिहास तो नहीं है, किंतु कुछ जगह पर यह उल्लेख मिलता है कि मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के पशुप्रेक्ष ने 3री सदी ईसा पूर्व में कराया था। 605 ईस्वी में अंशुवर्मन ने भगवान के चरण छूकर अपने को अनुग्रहित माना था। बाद में इस मंदिर का पुनः निर्माण लगभग 11वीं सदी में किया गया था। दीमक की वजह से मंदिर को बहुत नुकसान हुआ, जिसके कारण लगभग 17वीं सदी में इसका फिर से पुनर्निर्माण कराया गया। बाद में मध्य युग तक मंदिर की कई नकलों का निर्माण कर लिया गया। ऐसे मंदिरों में भक्तपुर है जो 1480 में हुआ, ललितपुर 1566 में। मूल मंदिर कई बार नष्ट हुआ है। इसे वर्तमान स्वरूप में नरेश भूपेंद्र मल्ला ने 1697 में प्रदान किया। अप्रैल 2015 में आए विनाशकारी भूकंप में पशुपतिनाथ मंदिर के विश्व विरासत स्थल की कुछ बाहरी इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई थी, जबकि पशुपतिनाथ की गर्भगृह को किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई। मंदिर के पुजारी पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान की सेवा करने के लिए 1747 से ही नेपाल के राजाओं ने भारतीय ब्राह्मणों को आमंत्रित किया था। बाद में मल्ला राजवंश के एक राजा ने दक्षिण भारतीय ब्राह्मणों को मंदिर का प्रधान पुरोहित नियुक्त कर दिया। दक्षिण भारतीय भट्ट ब्राह्मण ही इस मंदिर के प्रधान पुजारी नियुक्त होते रहे थे। वर्तमान में प्रचंड सरकार के काल में भारतीय ब्राह्मणों का एकाधिकार खत्म कर नेपाली लोगों का पूजा का प्रभाव सौंप दिया गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव यहाँ पर चिंकारी का रूप धारण कर निद्रा में चल बैठे थे। जब देवताओं ने उन्हें खोजा और उन्हें वाराणसी वापस लाने का प्रयास किया तो उन्होंने नदी के दूसरे किनारे पर छलांग लगा दी। कहा जाता है कि इस दौरान उनका सिंग 4 टुकड़ों में टूट गया था। इसके बाद भगवान चतुर्मुख लिंग के रूप में यहाँ प्रकट हुए थे। दूसरी एक और कथा है कि एक चरवाहे से जुड़ी है। कहते हैं कि शिवलिंग को एक चौराहे द्वारा खोजा गया था, जिसकी गाय का अपने दूध से अभिषेक कर शिवलिंग के स्थान का पता लगाया था। अब तीसरी पौराणिक कथा क्या है? तीसरी कथा के अनुसार भारत के उत्तराखंड राज्य से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार इस मंदिर का संबंध केदारनाथ मंदिर से भी है। कहा जाता है कि जब 5 पांडवों को स्वर्गवास के समय शिव जी ने भैंसे के स्वरूप में दर्शन दिए थे, जो बाद में धरती में समा गए, लेकिन पूर्णतः सामने से भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी। जिस स्थान पर भीम ने इस कार्य को किया था उसे वर्तमान में केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। एवं जिस स्थान पर उनका मुख धरती से बाहर आया उसे पशुपतिनाथ मंदिर भी कहा जाता है। पुराणों में पंच केदार की कथा नाम से इस कथा का विस्तार से उल्लेख मिलता है। अब बात करेंगे मंदिर दर्शन की क्या मान्यताएं हैं। पशुपतिनाथ मंदिर के संबंध में यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति
इस स्थान के दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में फिर कभी पशु योनि प्राप्त नहीं होता। हालांकि शर्त यह है कि पहले शिवलिंग के पहले नदी के दर्शन ना करे। यदि वो ऐसा करता है तो फिर अगले जन्म उसे पशु बनना पड़ता है। मंदिर की महिमा के बारे में आसपास के लोगों से आप काफी कहानियां भी सुन सकते हैं। मंदिर में अगर कोई आधा घंटा ध्यान करता है तो वह जीव कई प्रकार की समस्याओं से भी मुक्त हो जाता है। तो ये कथा थी पशुपतिनाथ शिवलिंग की और वहाँ की मंदिर की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय पशुपतिनाथ लिखें। और इसी तरह की वीडियो आप और चाहते हैं भविष्य में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ।